इमरान खान साहब बार बार ये एक चीज़ कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एहतसाब का सारा जो महकमा था वो जनरल बाजवा साहब के हाथ में था और जनरल बाजवा साहब अगर चाहते तो सबका एहतसाब हो सकता था। और जब भी एहतसाब के करीब पहुंचते थे, जब भी मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला होने लगता था, जब भी मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला होने लगता था, जब मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला होने लगता था, जब हमज़ा शहबाज के खिलाफ फैसला होने लगता था, जब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ फैसला होने लगता था, तो जनरल बाजवा साहब बचा लेते थे उनको। ये वो बार बार कह रहे हैं और अभी भी वो बार बार कह रहे हैं कि अगर एहतसाब मेरे हाथ में होता, अगर नैब मेरी अमलदारी में होता, तो ये सब लोग जेलों के अंदर होते और अब तक ये सजाएं भुगत चुके होते और मेरी हुकूमत होती। तो एहतसाब के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट फौज थी। ये इमरान खान साहब का एक क्लेम है। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर इमरान खान साहब की ये बात दुरुस्त है तो फिर ये जो वाकयात हुए इसकी क्या वजह है। देखिए, मार्च 2019 में, दोबारा कह रहा हूं, मार्च 2019 में आर्मी चीफ उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने एक फ़ाइल इमरान खान साहब के हवाले की थी। और इस फाइल की बैकग्राउंड ये है कि लाहौर के अंदर एक साहब को शराब का परमिट दे दिया गया था और उसके बाद उन्होंने शराब बेचनी शुरू कर दी। और जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ तो उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता ही चला कि ये जो फ़ैसला है ये फ़रा नाज गोगी साहिबा के ज़रिए उस्मान बुज़दार साहब से करवाया गया और उसमें से कुछ रकम जो है वो इमरान खान साहब की जो बेगम है, उनकी जो पुरानी फैमिली है, जो एक्स फैमिली है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हुई। और ये सारा जो इनिशिएटिव था ये बनी गाला से लिया गया। तो ये एक अजीब सी बात थी और फिर जब इस बात को रिपोर्ट किया गया तो उसके बाद फिर फ़ौज ने इसके ऊपर तहकीकात शुरू कर दी। और ये जो तहकीकात हैं जनरल फैज़ साहब ने की थी। जनरल फैज़ साहब उस वक्त मेजर जनरल थे और वो डीजीसी थे। और उस वक्त मेरा ख्याल है कि शायद जनरल आसिम मनीर साहब DGI थे। तो जनरल फैज़ साहब ने एक पूरी फ़ाइल बनाई और फ़ाइल बनाने के बाद उन्होंने आर्मी चीफ़ के हवाले की। तो आर्मी चीफ़ वो फ़ाइल लेके इमरान खान साहब के पास गए और जाके उन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि सर, एक वाक़या है, एक चीज़ है, एक एविडेंस है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये एक फ़ाइल है और इसके अंदर सब कुछ दर्ज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ से क्या हो रहा है और कहाँ-कहाँ पैसे जा रहे हैं। लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि आप इसे पढ़ें और पढ़ने के बाद आपने मुझसे सवाल नहीं करना, क्योंकि मैं इस सवाल का कतन कोई जवाब नहीं दूंगा कि ये जो पैसे हैं ये कहाँ पे एंड अप हो रहे हैं, कि ये जो सिलसिला चल रहा है, इससे पैसे लिए, इससे लिए, इससे लिए, इससे लिए, इसलिए और उसके बाद ये पैसे गए कहाँ। ये आपने खुद अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके आपने ये चीज़ें डिस्कवर करने हैं। तो उस वक्त बकौल PTI के जो उस वक्त के लोग थे और जो सारी सूरत-ए-हाल से वाकिफ़ थे, उन सब के बकौल के जब इमरान खान साहब ने फ़ाइल खोली तो इमरान खान साहब का रंग सफ़ेद हो गया, क्योंकि उसके अंदर सारे एविडेंस थी, सारी मनी ट्रेल थी कि कौन किस तरह कहाँ पहुँचे। तो उसके बाद ये फ़ाइल इमरान खान साहब ने ले ली और उसके बाद उन्होंने कहा, जी मैं जनरल साहब आपको कल बताऊँगा। तो जब अगला दिन आया तो इमरान खान साहब का रवैया बदला हुआ था और उन्होंने जनरल बाजवा साहब से कहा कि देखें, ये आपने सिर्फ वन साइडेड स्टोरी बताई है, जबकि जो सेकंड साइड है, जो दूसरी साइड है, वो टोटल डिफरेंट है। और मैंने दूसरी साइड सुन ली है और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि मेरी फैमिली या बुशरा बेगम की फैमिली या बुशरा बेगम खुद इन्वॉल्व हैं। तो ये आपको गलत फहमी है और मैं प्रोटेस्ट करता हूँ कि आपने मेरी फैमिली के बारे में चीज़ें डिस्कवर करने की कोशिश क्यों की। क्या एजेंसियों का ये काम है कि वो प्राइम मिनिस्टर की बेगम के फ़ोन टैप करती रहें या प्राइम मिनिस्टर के जो इमीडिएट उनकी फैमिली है या उनकी डिस्टेंट फैमिली है उसके ख़िलाफ़ तहकीकात करते रहें। तो ये गलत है और मैं इसको, मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त। तो ये बात बड़ी हैरान कुन थी जनरल बाजवा साहब के लिए भी कि इमरान खान साहब तो एहतसाब और इंसाफ चाहते थे, लेकिन जब उनके सामने एक फ़ाइल रखी गई और उसमें उनके अपने लोग इन्वॉल्व थे तो इमरान खान साहब ने वो फ़ाइल बंद कर के साइड पर रख दी। वो फ़ाइल अभी भी कुछ लोगों के पास है, बल्कि एक तो साहब ऐसे हैं जिनका ताल्लुक PTI के साथ है और उन्होंने वो फ़ाइल अपनी बगल में दाब ली थी और आज भी उसके पास है और उन्होंने कई लोगों को दिखाई कि ये देखें जी, ये कारनामे हैं हमारे, हम सब लोगों के। तो फ़ाइल जब वो सामने आएगी तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो इसका मैं ज़िक्र करना मुनासिब समझता हूँ वो ये है कि जो एहतसाब का निज़ाम था इमरान खान साहब का, वो उसके दो पहलू थे। एक पहलू तो ये था कि अगर तो अपोजिशन ने कोई गड़बड़ की है या अपोजिशन के खिलाफ कोई दरख्वास्त आ गई या अपोजिशन के खिलाफ किसी ने कोई बयान दे दिया या अपोजिशन के खिलाफ किसी ने कोई कॉलम लिख दी है या अपोजिशन के खिलाफ किसी ने खबर दे दी है, तो इमरान खान साहब ये चाहते थे कि इस खबर की बुनियाद पे, इस रिपोर्ट की बुनियाद पे पूरा इंसाफ होना चाहिए और वो
फोर्सफुली होना चाहिए, ख्वाह उसके लिए सबूत हो या ना हो, लेकिन अपोजिशन के लोगों को रगड़ा लगना चाहिए। और इमरान खान साहब शहजाद अकबर के साथ मिलकर ये रगड़ा लगाते थे। अब आप देख लें शाहिद खाकान अब्बासी उनके साथ क्या हुआ, मिफ्ता इस्माइल उसके साथ क्या हुआ, एहसन इकबाल के साथ क्या हुआ, राना सनाउल्लाह उनके खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं बना तो उनके खिलाफ हेरोइन का केस बना लिया गया। मियाँ शहबाज शरीफ 2 बार गिरफ्तार हुए और हमजा शहबाज 2 साल जेल के अंदर रहे। मरियम नवाज़ वो गिरफ्तार रही। आसफ अली जरदारी साहब बीमार रहे और वो अस्पताल के अंदर रहे। फिर उनकी हमशीरा को जिस तरह उठाया गया, गिरफ्तार किया गया। फिर पूरा जोर लगाया इमरान खान साहब ने बिलावल भुट्टो को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी क्योंकि इमरान खान साहब को ये बताया गया था कि अगर आपने इनको गिरफ्तार कर लिया तो फिर आप ये जहन में रखें कि आपके बहुत सारे लोग सिंध के अंदर हैं, उन सबको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से गिरफ्तार कर लेगी और आपके लिए खासा आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो फिर उस पर भी ज़ाहिर है फिर इमरान खान साहब उन्होंने राय देने पर मजबूर हो गया आसफ अली जरदारी। तो वो चाहते ये थे कि जो अपोजिशन का बंदा है उसको तो जिंदा गाड़ दिया जाए, उसे तो फर्श खोद के ज़मीन के अंदर आधा दनसा के बाकी उसको खुला छोड़ दिया जाए और उसके बाद वो प्यासा और भूखा मर जाए और लोग उन्हें देख के इबरत की निशानी समझें और लोगों को अफसोस हो। और दूसरी तरफ जो उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, जो उनके अपने लोग थे, उनके बारे में उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। आप मालम जब्बा केस ले लें, उसमें आज़म खान साहब को इमरान खान साहब ने बरी करवाया, फारिग करवाया और उसके साथ साथ मालम जब्बा के अंदर जो उनके अपने ज़ाती दोस्त इन्वॉल्व थे, देखें उस केस का फैसला नहीं हो सका। फिर BRT जो वहाँ पे एक उन्होंने मेट्रो बिछाई और उसका केस जो था एक क्लियर ओपन एंड शट केस था, लेकिन इमरान खान साहब ने उसका फैसला नहीं होने दिया। फिर परवेज़ खटक साहब के खिलाफ जो मामलात थे, परवेज़ खटक साहब को उन्होंने फैसला नहीं होने दिया, बल्कि जो जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो नैब के चेयरमैन थे, जब मेरी उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि जो मेरे पास फाइलें इस गवर्नमेंट की हैं, अगर मैं उन्हें खोल लूँ तो ये गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी। और उनका बल्कि ये भी कहना था कि परवेज़ खटक साहब के खिलाफ मैं फ़ैसला करना चाहता हूँ, उनके खिलाफ एक ओपन केस है, लेकिन मुझे यूँ महसूस होता है कि उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती, अगर मैंने उनको गिरफ्तार कर लिया तो शायद जेल के अंदर उनके साथ कुछ हो ना जाए। बल्कि उन्होंने एक ये चीज़ भी कही थी कि वो एक ख़ास चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ख़तरा ये है कि जब वो जेल के अंदर होंगे तो हमें वो साजो सामान भी उन्हें पहुँचाना पड़ेगा जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। तो ये उन्होंने एक बात बड़ी दिलचस्प की थी। तो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के खिलाफ जो है वो एहतसाब नहीं होने दिया। फिर यहाँ पे जो शौकत तरीन साहब का मैं वाक़या भी आपके सामने रखता हूँ कि जब शौकत तरीन साहब को इमरान खान साहब ने वज़ीर ख़जाना बनाने का फ़ैसला किया था, तो शौकत तरीन साहब के ख़िलाफ़ नैब का एक केस था और ये केस था 8 अरब रुपए की करप्शन का केस। तो इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के सामने बैठ के कहा था कि मैं इसे वज़ीर ख़जाना बना रहा हूँ और इसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि मैं सिर्फ उस वक्त कलमदान संभालूंगा जब मेरे केस ख़त्म होंगे, तो आप इनके केस ख़त्म करें। तो उन्होंने जनरल बाजवा साहब से कहा, तो जनरल बाजवा ने कहा कि मैं तो केस ख़त्म नहीं कर सकता, ये जनरल फैज़ बैठा हुआ है यही कर सकता है। तो फिर इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद से कहा था कि आप ये केस ख़त्म करवाएं। जनरल फैज़ हमीद साहब ने नैब से ये केस ख़त्म करवाए थे और ये वो एक ऐसा फैक्ट है कि जिसका एतराफ़ जस्टिस जावेद इकबाल साहब भी करेंगे, जनरल फैज़ साहब की करने के लिए तैयार है। और इस फैक्ट को शौकत तरीन साहब ने भी तस्लीम किया था कि हाँ जी मेरे खिलाफ कोई केस थे वो गलत थे, तो मैंने तो सिफारिश नहीं की, तो खुद ही इमरान खान साहब के कहने पे ये केसेस ख़त्म हो गए। तो उन्होंने इस चीज़ का एहतराफ़ भी किया था। तो अगर हम देखें एहतसाब को, तो एहतसाब का मतलब शायद इमरान खान साहब की नज़र में अपोजिशन थे। तो अपोजिशन का कोई शख्स उसके खिलाफ अगर छोटा सा एलिगेशन भी लग गया तो फिर उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और जो लोग इमरान खान साहब के साथ हैं और इमरान खान साहब की पार्टी में से और इमरान खान साहब के करीबी हैं, तो उनको ना पुलिस टच कर सकती है, ना रेंजर्स पकड़ सकती है, ना ही उनके खिलाफ नैब को कार्रवाई कर सकती है। तो आप देख लें कि जो लोग इमरान खान साहब के करीब थे, क्या उनको कभी सजा हुई है, उनके खिलाफ को केसेस खुले। आमिर कियानी साहब को ले लीजिए। आमिर कियानी साहब पे इल्ज़ाम लगा था कि 2 अरब रुपए उन्होंने वसूल कर लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी से जब वो वज़ीर सेहत थे। लेकिन जब ये खबर आई और इमरान खान साहब ने इंक्वायरी की और ये वाक़या दुरुस्त साबित हुआ, तो इमरान खान साहब ने उन्हें सिर्फ वजारत के कलमदान से महरूम किया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई केस नहीं चला था और वो आराम से मज़े से घूमते फिरते रहे और फिर बल्कि सेक्रेटरी जनरल बन गए पार्टी के। अब जो शुगर माफिया था, आपको पता, शुगर माफिया के खिलाफ खुद इमरान खान साहब ने तहकीकात करवाई, एक इन्वेस्टिगेशन करवाई और उसमें जब उनके अपने लोग निकल आए तो उसके बाद उस केस का क्या बना, वो फाइल बंद होगी। कमीशन की रिपोर्ट आज तक पड़ी हुई है, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी शख्स को सजा नहीं दी।
बल्कि उसमें उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के साथ भी गिव एंड टेक किया था, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के पास साउथ पंजाब के बहुत से एमपीएस और एमएनए थे और इमरान खान साहब को ये फील हुआ कि जहांगीर तरीन ने अगर ये लोग खींच लिए तो मेरी गवर्नमेंट चली जाएगी, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब के साथ भी सुलह कर ली थी या फिर इस केस को ख़त्म कर लिया था। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान साहब के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम या इनके साथियों के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगे, लेकिन मजाल है जो किसी का एहतसाब हुआ हो या फिर इमरान खान साहब ने किसी शख्स को गिरफ्तार किया हो। और इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो शहजाद अकबर साहब हैं। शहजाद अकबर साहब के ऊपर आज भी इल्ज़ाम है कि अल कादर यूनिवर्सिटी और अल कादर ट्रस्ट में उन्होंने पैसे खाए और ये सारा काम उन्होंने खुद करवाया था। और इसके जो गवाह हैं वो आज़म खान साहब भी हैं, फिर आज़म सुलेमान साहब सेक्रेटरी दाखिला होते थे, उनके बारे में भी सबको पता है कि वो भी इस चीज़ के एनी शाहिद हैं। तो लेकिन इमरान खान साहब के दौर में भी शहजाद अकबर से नहीं पूछा गया और इमरान खान साहब के दौर के बाद भी शहजाद अकबर साहब से नहीं पूछा गया। तो और अभी जो चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, तो अगर इमरान खान साहब किसी एक जगह पे तहकीकात होने दें, वो तोशा खाने की तहकीकात होने दें कि किसने घड़ी ली और किसने घड़ी बेची, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इमरान खान साहब तोशा खाने का केस को भी किसी साइड पे नहीं लगने दे रहे, अल कादर यूनिवर्सिटी के जो केस है उसको भी किसी साइड पे नहीं लगने दे रहे, और फिर इसके साथ साथ जो रिंग रोड का इशू था जो इमरान खान साहब अपने दौर में हुआ था, और इमरान खान साहब ने रिंग रोड पे खुद तहकीकात करवा के खुद रिपोर्ट जारी करवाई थी, उसमें से देख लें कि किस मुलज़म को गिरफ्तार किया गया। क्या जुल्फी बुखारी साहब से इमरान खान साहब ने पूछा था कि आप ये क्या करते रहे? तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब कोशिश करते हैं कि जो सामने बंदा बैठा हुआ है उसकी आंखों में धूल झोंक दी जाए, और वह फैक्ट्स से ऐसे लगता है कि या तो बेबहरा है, उनको पता ही नहीं कि फैक्ट्स क्या हैं, और अगर फैक्ट्स का उनको मालूम है तो फिर वो उस फैक्ट्स को इस तरह डिस्टार्ट करते हैं, उसको इस तरह रीशेप करते हैं कि लोगों को भी महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये तो इमरान खान साहब तो सच्चे हैं, बाकी जो लोग हैं वो सब चोर थे और उनका इमरान खान साहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो बोल रहे हैं, और इमरान खान साहब का बल्कि आज की जो नौजवान नस्ल उसका अलमिया ये है कि यहाँ पे कोई शख्स भी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए तैयार नहीं, कोई शख्स भी फैक्ट्स की बुनियाद पे काम करना या फैक्ट्स की बुनियाद पे फैसला करने के लिए तैयार नहीं। और यही रीज़न है कि इमरान खान साहब जो कहते हैं, ख्वाह वो सुबह की बात हो उसको नेगेट करके शाम के वक्त नई बात कर दें, लोग उसके ऊपर यकीन करना शुरू कर देते हैं। और जब ये यकीन लोग करते हैं तो उसके बाद एक पॉलिटिकल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और वो पॉलिटिकल कन्फ्यूजन अब सबके सामने है। तो मेरा ख्याल है कि हमें फैक्ट्स पे फैसला करना चाहिए, और जो फैक्ट्स हैं वो अपने मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन शायद मुंह से बोली हुई चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स बाय करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे सिर्फ परसेप्शन बिकता है, और इमरान खान साहब परसेप्शन क्रिएट करने के बादशाह हैं।